गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा एडमिशन चैप्टर चल रहा है अभी कंटिन्यूटी में, एंड नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक दो एडजस्टमेंट बचे होंगे वो हम कर लेंगे, लेकिन ये एडमिशन करते समय कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले पुरानी चीज़ों को अब रिपीट कर रहे हैं, तो उनको कहीं डाउट आ रहे हैं। उसमें से हमारा एक अच्छा स्टूडेंट है जयेश, जिसने एक डाउट पूछा है। और अगर डाउट अच्छा होता है, स्टैंडर्ड होता है, जिससे सभी स्टूडेंट कुछ सीख सकते हो, तो मैं उसको पूरी क्लास के साथ डिस्कस करना पसंद करता हूँ। तो ये एक डाउट है हमारे पास में, ये एडमिशन चैप्टर का नहीं है, ये पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड डाउट है जो फर्स्ट पार्टनरशिप से निकल कर आया है। तो आज हम एडमिशन को यहीं थोड़ा ब्रेक दे देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से एडमिशन कंटिन्यू करेंगे। आज हम इस डाउट को समझ रहे हैं, तो जयेश का क्वेश्चन है तो उसको तो समझ आ ही जाएगा, लेकिन ये जो हम मेहनत कर रहे हैं जयेश के लिए नहीं है, ये बाकी लोगों के लिए है, ताकि सभी तक ये क्वेश्चन पहुंच जाए। इस क्वेश्चन को देखिए, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए। पहले तो पुराने नोट्स एक बार देख लेना पास्ट एडजस्टमेंट के, अगर आप लोगों ने कॉपी वगैरह मेंटेन की, नहीं तो लेक्चर देख लेना, कहीं ना कहीं पास्ट एडजस्टमेंट के लेक्चर्स दिए होंगे कि किस तरह से पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अब ये पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या क्या उसमें खास बात है वो आप देख लीजिए। ABC आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं। इसमें मीडियम तो कहीं बिलोंग नहीं करता है कि हिंदी मीडियम वाला कुछ अलग पढ़ेगा या इंग्लिश मीडियम वाला कुछ अलग करेगा। 3 पार्टनर्स हैं। नो IOC हैज़ बीन पेड फॉर 3 years। नो IOC, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज़ बीन पेड फॉर 3 years। मतलब ये है कि पिछले 3 सालों से ये लोग सारे अकाउंट सिस्टमेटिक बनाते हैं, सब कुछ जैसे करना है वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से इनसे एक गलती हुई है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जा रहे हैं 3 सालों से, और अब वो गलती अपने को समझ में आई। और क्वेश्चन ये है, जिस भी स्टूडेंट का डाउट है जयेश का, कि अब 3 सालों से जो मिस्टेक आ रही है तो एक सिंगल जर्नल एंट्री में हम उसको कैसे कन्वर्ट करें, तो वो अपन करेंगे। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वैसे नॉर्मल हर क्वेश्चन में हर बुक में यही दिया है कि 1 साल के अंदर हम इंटरेस्ट वगैरह देना लेना भूल गए तो कैसे करें। इसमें 3 ईयर्स से रिलेटेड बात है, देख लीजिए। तो ये 2 फिगर्स हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिए हैं कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, तो जो हम देना भूल जाते हैं उसको हम टू बी पेड बोलते हैं for 3 years, whereas IOC is to be paid at 5% per annum under agreement, whereas जबकि जो एग्रीमेंट हमारे बीच में बना हुआ है पार्टनरशिप का, डीड बनी हुई है, सलेख बना हुआ है, उसके हिसाब से हमें 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं दिया। देयर कैपिटल्स आर, उनकी कैपिटल दी हुई 2600 और 1400 रुपये। कैपिटल इसलिए दी ताकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर सकें। अब बड़ी सबसे बड़ी झंझट यहाँ पर, नॉर्मली क्वेश्चन में एक रेशियो दिया रहता है और कोई रेशियो नहीं मिले तो हम उसको इक्वल रेशियो मानते हैं, लेकिन ये स्पेशल क्वेश्चन है। पिछले 3 साल से इंटरेस्ट देना भूल गए, उसके बाद रेशियो में क्या बोल रहे हैं कि पहले साल फर्स्ट ईयर में हमारा रेशियो था 1:2:2, सेकेंड ईयर में इनका रेशियो था 5:3:2, थर्ड ईयर में इनका रेशियो था 4:5:1। अगर रेशियो सिंगल होता तो हो सकता था कि इसको किया भी जा सकता था और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन रेशियोज भी अलग अलग दिए हुए हैं। 3 ईयर्स का क्वेश्चन है, तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें वो हमें देखना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन सिंपल सी बात बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं पिछले 3 सालों से। अब उसके लिए पहले आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स के नोट्स वगैरह याद होने चाहिए, तो वो मैं अभी रिकॉल करवा दूँगा। यहाँ से अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंटरेस्ट देना है तो पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें। अब जिन लोगों को फॉर्मूला याद है उनको बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है उनके लिए लिखा हुआ है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। तो एक की कैपिटल है 2000, दूसरे की 1600 और फिर 1400, तो सभी पर 5/100 कैलकुलेट करेंगे। तो पहले पार्टनर का 100, दूसरे का 80 और तीसरे का 70, 100 रुपये, 80 रुपये और 70 रुपये। ये वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो हम भूल गए हैं पिछले 3 सालों से। मतलब 3 ही सालों में हमें एक को 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये टोटल 300 रुपये देना था। इसको 80 रुपीज़ करके 240 रुपीज़, और इसको 70 रुपये करके 210 रुपये हमें देना था, जो हम देना भूल गए। अब हम पहले फॉर्मेट रिकॉल करते हैं। हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे, दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पर। उसमें एक कॉलम बनता था पर्टिकुलर का, जितने पार्टनर्स हों उतने कॉलम बनते थे, और एक कॉलम आएगा हमारे पास टोटल का। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते थे टू बी पेड। टू बी पेड में हम लिखते थे कि हम क्या देना भूल गए। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट देना भूल गए तो ये वो लिखेंगे टू बी पेड। और अगर ऑलरेडी पेड हमें नहीं दिया हो तो हम टू बी पेड के टोटल को ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। तो यहाँ भी यही करना है, बस प्रॉब्लम थोड़ी सी ये हुई है कि यहाँ पर 1 साल की बात नहीं है,
यहाँ पर 3 ईयर्स की बात है तो टू बी पेड में अपन ऐसे लिखते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। पहले साल भी ए को हम कितना देना बोल रहे हैं 100, बी को 80 और सी को 70, टोटल कितना होगा 250। दूसरे साल भी हम इनको यही देना बोल रहे हैं 100, 80, 70, 250 और तीसरे साल भी हम यही देना भूल गए 100, 80 और 70। टोटल मिलाकर पिछले 3 साल में हम ए को 300 रुपये देना भूल गए, इसको 240 रुपीज़ और इसको 210 रुपीज़, इतना हम लोग देना भूल गए। ये तो निकला हमारा टू बी पेड। अब ऑलरेडी पेड कैसे निकालेंगे, रेशो में बांट देते हैं, लेकिन रेशो एक नहीं दिया है, रेशो तीनों सालों के अलग अलग रेशो दिए। तो ऑलरेडी पेड में फर्स्ट ईयर का अलग निकालेंगे, सेकेंड ईयर का अलग निकालेंगे, थर्ड ईयर का। तो देखो ना, जो फर्स्ट ईयर का टोटल ये दिख रहा है अपने को 250, इसको हम फर्स्ट ईयर के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वहाँ से देखिए रेशो 1:2:2 में, और ये जो सेकेंड ईयर का टोटल है इसको 5:3:2 में, और जो थर्ड ईयर का रेशो टोटल है इसको 4:5:1 में। हम यही करते थे कि टोटल को रेशो में बांटते थे। यहाँ नसीब से 3 साल का क्वेश्चन है तो टोटल भी 3 निकलेंगे और रेशो भी 3 दिए हैं तो उसको 3 बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इससे हमें ऑलरेडी पेड पता चल जाएगा। टू बी पेड का टोटल तो हमारे पास में निकला हो। देखिए ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। देखते हैं अपन 250 को जब 1:2:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, तो आपके पास में निकल कर आएगा 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। इस वाले 250 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप 5:3:2 के रेशो में, तो ये निकल कर आएगा 125 रुपीज़, 75 रुपीज़ और 50 रुपीज़। इस वाले फिगर को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 4:5:1 के रेशो में, तो ये निकलेगा 100 रुपीज़, ये निकलेगा 125 रुपीज़ और ये निकलेगा हमारे पास 25 रुपीज़। अब यहाँ हम टोटल कर लें तो हमें ये पता चलेगा कि ए का ऑलरेडी पेड कितना है। ये निकल रहा है 275, ये निकल रहा है 300 और ये निकल रहा है 175। अब बेसिकली आपका जो टू बी पेड है वो ये है और आपका जो ऑलरेडी पेड है वो ये है। ये जो बाकी के फिगर्स थे ये लिखना तो है, प्रेजेंट तो करना है, लेकिन अब आपको इन पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं, इन पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। ये टू बी पेड है, ये ऑलरेडी पेड है। ऐसे काट पीट मत देना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। 300 में से 275 जाएंगे तो प्लस का 25 बचेगा, 240 में से ये जाएगा तो माइनस का 60 बचेगा, और यहाँ अगर हम करें तो ये बचेगा अपने पास में प्लस का 35 रुपीज़। एक माइनस में आ रहा है, दो प्लस में आ रहे हैं, नोट्स याद होने चाहिए। माइनस वाले को डेबिट करते थे, प्लस वाले को क्रेडिट करते थे। अब ये सारा तामझाम अपना हो गया है, इस पार्टी को हम डेबिट करेंगे और इन दोनों को क्रेडिट। अब जर्नल एंट्री यहाँ पास कर दे रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, वैसे तो यहाँ कोई रिफ्लेक्शन मुझे नहीं लग रहा। हमें बी को डेबिट करना है तो जर्नल एंट्री होगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट बी एडजस्टमेंट मेड या एडजस्टमेंट एंट्री पास। अमाउंट लास्ट से देख कर लिखेंगे, बी में लिखेंगे 60 रुपीज़, ए में लिखेंगे 25 और इसमें लिखेंगे 35। तो जिन भी लोगों को कम से कम ये जयेश का डाउट था, तो जयेश ने कोशिश की होगी, उसने नोट्स पढ़े होंगे, तभी उसको डाउट्स अराइज हुआ होगा, तो एटलीस्ट उसका डाउट तो सोल्व हो गया होगा। लेकिन बाकी लोग इस क्वेश्चन को देखें, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि जो 5-10 मिनट का वीडियो बनता है इसको बनाने के लिए हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। पहले रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर एडिटिंग करेंगे, तभी आप तक पहुँचता है। तो आप इसको इम्पोर्टेंस दें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जिनको याद नहीं है, पहले तो मैंने नोट्स तो एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन सारा टॉपिक तो डिस्कस नहीं किया जा सकता ना एक क्लास के अंदर। आप समझदार बच्चे, तो आप पहले अगर आप कॉपी मेंटेन करते हैं, अगर क्या आपको कॉपी तो मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आप बार बार कहाँ से वीडियो देखकर और सर्च कर काम करेंगे। अगर कॉपी मेंटेन होगी तो उसमें आप फटाफट अपने नोट्स निकालेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर किसी ने नहीं भी बनाई कॉपी तो आप जाइए चैनल पर देखिए, जहाँ भी हमारा ऐप है उसमें पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ मैंने दिए होंगे, उनको दोबारा देखें और फिर इस क्वेश्चन पर आइए, क्योंकि
जितने भी बच्चे ने बुक से निकाला है बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर हमारे टीचर ने एक्सप्लेन नहीं किया हो। तो मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी की है कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और स्टूडेंट ने भी अपनी ड्यूटी पूरी की है कि वो ये डाउट निकाल कर लेकर आए, जिससे सभी को थोड़ा थोड़ा भला हो जाए अपना। अब बाकी के स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ट्राई कर देखो भैया, एक दो बार तो क्वेश्चन देखो, समझो क्या मैंने किया है वो करो, उसके बाद फिर सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन देखो और उसके बाद उसको कॉपी पर सॉल्व करो। बल्कि क्वेश्चन यहाँ से ही मत देखो, आप सब ऐप से जुड़े हुए हैं, ऐप में जयेश ने ये इसके क्वेश्चन की पिक सेंड की हुई है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन देख लीजिए और कॉपी पर सॉल्व कर देखिए। फिर अटक रहे हो तो यहाँ देखो, फिर इसमें भी अटक रहे हो तो दोबारा मुझसे पूछ लो, कैसे भी कर इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना एडमिशन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर बीच में फिर किसी स्टूडेंट का डाउट आता है तो पहले मैं डाउट ही सॉल्व करवाऊँगा, क्योंकि जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है उसको डाउट्स आएंगे और उसका डाउट क्लियर होना ज़रूरी है। तो अब इसी के साथ अपन कल मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।